हेलो दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड सीरीज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंग्लैंड में ही पहली बार औद्योगिक क्रांति क्यों हुई। हम लोग पिछले वीडियोज में समझ चुके हैं कि सन 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में राजा की तानाशाही, अपने मनमाने प्रकार की शासन खत्म हो चुकी थी और इंग्लैंड ने ही पहली बार सन 1688 ईस्वी में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को अपनाते हुए राजा के तानाशाही को खत्म कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब राजा अब अपने मनमाने तरीके से शासन नहीं करेगा, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए कुछ प्रतिनिधियों के द्वारा बनाए गए संविधान के अनुसार शासन करेगा। मतलब राजा की अब मनमानी खत्म हो चुकी थी और कहीं न कहीं जनता का शासन आने की संभावना थी और जनता की शासन कहीं न कहीं शुरू हो गई थी। और हम लोग पीछे ये भी समझ चुके हैं कि इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट विचारधारा को फॉलो किया जाता है और प्रोटेस्टेंट विचारधारा के तहत वैज्ञानिक सोच और तार्किक सोच को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तार्किक सोच और वैज्ञानिक सोच को ज़्यादा महत्व देने के कारण राजा भी वहाँ पर वैज्ञानिक सोच और तार्किक सोच को ज़्यादा महत्व देगा, क्योंकि राजा जनता के अनुसार शासन कर रहा है। और वहाँ पर बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, जैसे हम पिछली वीडियो में बताए हुए हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज की स्थापना होती है और इन यूनिवर्सिटीज में नए प्रकार के तकनीक और नए प्रकार के संसाधनों का डेवलपमेंट किया जाएगा। इन नए प्रकार के तकनीकों का प्रयोग करके नए प्रकार की मशीनें विकसित की जाएंगी और इन मशीनों से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सकता है। परंतु अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए अधिक से अधिक संसाधन भी चाहिए होगा। इन संसाधनों की पूर्ति ये देश अब करने के लिए अब दुनिया के अन्य देशों को अपना कॉलोनी बनाएंगे और अपना कॉलोनी बनाने के लिए किस प्रकार के हथकंडे प्रयोग करते हैं हम लोग बात कर चुके हैं। तो ये लोग दुनिया के अन्य देशों को अपना कॉलोनी बनाएंगे और कॉलोनी का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा देश जो किसी अन्य देश पर वहाँ के राजनीतिक और आर्थिक तरीके से कंट्रोल कर रहा होता है तो उसको उस देश का कॉलोनी कहते हैं। अगर कोई देश किसी दूसरे देश के राजनीति और आर्थिक रूप से कंट्रोल कर रहा होता है तो वह देश उस दूसरे देश के संसाधनों को मनमाने तरीके से फ्री में ले जाने के लिए स्वतंत्र होता है और उसको कोई रोकने वाला नहीं होता है। क्योंकि इंग्लैंड ने दुनिया के कई देशों को अपना कॉलोनी बना रखा था तो वह उन देशों से इन संसाधनों को ले जाने के लिए भी स्वतंत्र था और इन संसाधनों के लिए उसे कीमत अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी और बहुत कम लागत में वह ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी कर रहा था। और बहुत कम लागत में, कम से कम लागत में अधिक से अधिक फायदा कमाने वाली विचारधारा को हम मर्केंटाइलिज्म के नाम से जानते हैं। मर्केंटाइलिज्म जिसका मेन उद्देश्य होता है कम से कम लागत में अधिक से अधिक फायदा कमाना, जिसके लिए ये लोग दुनिया के जहाँ पर इन लोगों ने कॉलोनी बना रखा है वहाँ के लोगों को गुलाम के रूप में उठाएंगे और अपने फैक्ट्रियों में ला करके काम करवाएंगे और कुछ इस प्रकार से बहुत ज़्यादा फायदा कमाएंगे और बहुत ही ज़्यादा फायदा कमा करके अपने देश को यूरोप में सबसे शक्तिशाली देश के रूप में लेकर के आएंगे। और यह देश इंग्लैंड जो कभी दुनिया के इस प्रकार से 55 देशों पर शासन किया करता था, जो कभी दुनिया का सुपर पावर बन करके निकला हुआ था, यह आगे चल करके प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो है कि अपने संसाधनों को खत्म कर देगा, अपने संसाधनों को ड्रेन कर देगा। यह किस प्रकार से होता है आने वाले वीडियोज में हम बात करने वाले हैं। जय हिंद।